अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। मेरे लिए वीकेंड बहुत ख़ास है क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हारून नबी। डॉक्टर हारून नबी एक ऐसा नाम है, ख़ासकर लाहौर शहर में, पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स मैं कहूँगी, लेकिन लाहौर शहर में ख़ास इसलिए क्योंकि इनके पास आने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं और बहुत घंटों वेट करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर साहब जान कैसे करें, वो इसलिए है क्योंकि इधर हर कोई आना चाहता है। कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी मसाइल हो स्किन रिलेटेड, तो सब आते हैं डॉक्टर हारून नबी के पास। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे देहातों से लोग आ रहे होते हैं, लंबे लंबे सफ़र करके पूरा पूरा दिन वेट करते हैं, कभी कभी रात भी लाहौर शहर गुजारनी पड़ती है तो गुजारते हैं क्योंकि उन्हें मिलना होता है डॉक्टर हारून नबी से। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप डॉक्टर बन जाएँ, जितना मुझे समझ है या जितना समझा है मैंने ज़िंदगी में, सिर्फ वहीं पर आकर सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता कि आपने डिग्री ली और आप डॉक्टर बन गए। खासकर इन द फील्ड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, उसमें कांस्टेंट अपडेटेड रहना ज़रूरी है। तो डॉक्टर हारून नबी की ख़ास बात यह है कि जब भी आप यहाँ आएंगे आपको कोई ना कोई नई मशीन ज़रूर मिलेगी। और आज जो मैं आई हूँ, इनके पास कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी नई इनोवेटिव किस्म की टेक्नोलॉजी आई है। सो आई एम पर्सनली ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि वो है क्या आखिर सब कुछ। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, मुझे लगा था मैं डॉक्टर अपने आप को ही डॉक्टर हारून नबी बना के इंट्रोड्यूस ना करा दूँ, इतना कुछ बता बहुत कुछ आपने बता दिया। कैसे हैं आप डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे लिए इतनी लंबी इंट्रोडक्शन, इतना आपने लंबा इंतजार भी तो कराया इंटरव्यू का। ओह ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोरोना के दिनों में, क्योंकि देखें आपका जो काम है डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड, यूर अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जो इंटरेक्शन है, स्किन को हाथ लगाना, देखना, लेजर करना है, एक क्लोज फिजिकल इंटरेक्शन है इस काम में। तो कोरोना में कितनी दिक्कत आपने फेस की? जी, कोरोना के दिनों में ख़ुसूसी तौर पे जो है ना, हमने पहला काम तो ये किया कि जब गवर्नमेंट ने कहा कि अब लॉकडाउन है तो हमने कुछ अर्से के लिए लॉकडाउन कर दिया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता SOPs को फॉलो करते हुए हमने बहुत लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स के साथ काम किया। और उसमें भी मैंने भरपूर कोशिश की कि अगर आपने यहाँ भी देखा होगा तो हर दरवाज़े पे आपको लिखा नज़र आ रहा है कि मास्क, सैनिटाइज़र और इस तरह के और सोशल डिस्टेंसिंग, उसको हमने बड़ा सख्तली मतलब स्ट्रिक्टली इसको हमने फॉलो किया। और चूँकि हमारा जो काम है ज़्यादा फेस के करीब है, जी बिल्कुल, तो उसमें हमने फिर ये किया कि हर वक्त आज मैंने खुद काफ़ी अर्से बाद अपने आप को इस सिचुएशन में देखा है कि कपड़ों में, और वरना मेरी एक जो टिपिकल एक गेटअप है कि जिसमें मैं सारा दिन रहता हूँ। अगर आप मेरे इंस्टा पे भी देखेंगे तो उसमें हर वक्त मैंने अपना एक जो PPE पहनी हुई होती है, मास्क, ग्लव्स और एक शील्ड, और यही प्रोटोकॉल मैं अपने पेशेंट के लिए फॉलो करता हूँ कि ताकि सबसे पहले है कि जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए। जान है तो जहान है, खूबसूरती तो चलती रहेगी, खूबसूरती तो ख़त्म नहीं होने लगी। तो लेकिन SOPs का हमने बहुत ख़ास ख्याल रखा। और अभी भी मैं अपने हर पेशेंट को जो भी आता है चेक के लिए या चेकअप के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें स्ट्रिक्टली हम ये फॉलो करते हैं कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग ख़राब ना हो, कहीं मतलब मास्क नहीं है तो हमने अपने रिसेप्शन पे मास्क रखे हुए। हम फ्री अपने पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं कि आपने अगर भूला है तो कोई बात नहीं, तो आप ये ले लें। सैनिटाइज़र हर वक्त हमारे 2 बंदे जो स्टाफ के हैं वो उनका यही काम है कि सैनिटाइज़ करते रहें, और फ्लोर हो, सरफेस हो, हैंड्स हो, तो मतलब इसमें हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, लेकिन इस मास्क पहनने से एक बड़ा फ़ायदा हुआ है, आप पूछे क्या? तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आपके पास आ रही है, मास्क पहन के आराम से आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। उसको कई लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया कि वो कहते हैं कि जी कि पहले तो हमें छुपना पड़ता था, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है मास्क की। अच्छा, ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? जितने बड़े नाम हैं मुल्क के, और मैं सिर्फ यहाँ पे ग्लैमर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही, बहुत बड़े बड़े नामवर लोग हैं, आपके पास बहुत आते हैं सारे, और ऐसा है कि जब आपके पास आते हैं तो और कहीं नहीं जाते। क्या जादू करते हैं आप? बस ये तो अपने काम का है। मेरा ख्याल है कि इट्स ऑल अबाउट योर वर्क। अगर आपका टेक्निकल हैंड, आपका नॉलेज अपडेटेड है, आप अपने पेशेंट के साथ पेशेंट के फेस को, माइंड को रीड करके, उसको स्टडी करके उनके मुताबिक ट्रीटमेंट करते हैं कि व्हाट इज़ नीडेड फॉर देम। ये नहीं कि मतलब अगर मेरे पास एक पेशेंट आए, मेरा दिल ये नहीं होता कि मैं
अपने सारे ट्रीटमेंट आज ही उन पे कर दूँ। अच्छा। मेरा दिल ये होता है कि जो एक बड़ी खूबसूरत वो है आयत, उसका मतलब है कि अल्लाह हुस्न और जमाल को पसंद करता है और अल्लाह ने हर चीज़ को हसीन बनाया। मेरा ये ख्याल है कि हर बंदा खूबसूरत होता है, मेरा सिर्फ काम है कि उसकी खूबसूरती को थोड़ा सा उभार देना, एनहांस करना। इन्हेंस कर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, मैंने आपको कभी भी या किसी से ऐसी बात नहीं सुनी, अक्सर पेशेंट और डॉक्टर के बीच कोई ना कोई बहस हो जाती है या लड़ाई हो जाती है। आप पे कभी कोई गुस्सा नहीं करता, ना आप कभी अपना टेम्पर लूज करते हैं, चाहे पेशेंट जितना भी गुस्सा हो रहा हो। ये इतने पेशेंट किस्म की पर्सनालिटी कैसे आई आपके अंदर? ये तो मेरे ख्याल असल में मेरी मदर है। अच्छा। इट्स इनहेरिटेड। लेकिन कभी आपको गुस्सा आता ही नहीं है? वो इसकी वजह यही है कि मैंने अपनी अम्मी को कभी गुस्से में क्या नहीं देखा। खुराक क्या है आपकी डॉक्टर साहब? ये आई डोंट नो, लेकिन ये आई थिंक कि अल्लाह मियाँ की ख़ास एक नवाजिश है बिल्कुल कि मैं मेरे हिसाब से इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो घर पे भी नहीं आपको गुस्सा आता कभी? घर पे भी ऐसी रहती? मुझे कम गुस्सा आता है, बहुत कम। लेकिन आता है घर पे कभी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घर में कुछ और इधर कुछ और, कि वो अक्सर मुझे कई दफ़ा वो जो है एक व्हाट्सएप पे एक सेइंग चल रही होती थी वो बीवी की तरफ से कि ये तुम्हारी कातिल खामोशी की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। तो मेरी बेगम अक्सर मुझसे यही कहती हैं कि तुम्हारी कातिल खामोशी की वजह से घर के हालात खराब से खराब तर होते जाते हैं। यानी आप उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाई जा रहे हैं अपनी खामोशी या खामोशी मतलब तबीयत मेरे की से वजह असल में बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बहस नहीं करता और मुझे ये लगता है कि मतलब ठीक है, अगर कोई गुस्से में है तो 2 मिनट आई शुड बी पेशेंट, लिसन टू द पेशेंट, लिसन टू द फैमिली, और वो थोड़ी देर में सारी बात डिफ्यूज़ हो जाती है। तो और ये मैं समझता हूँ कि 100% ये मुझे गॉड गिफ्टेड है, और या फिर मेरी माँ की ट्रेनिंग है, क्योंकि हम उन्हें बहुत बड़े हालात भी हों तो उनको गुस्से में नहीं देखा या रिएक्ट करते नहीं देखा। I wish I could learn to be that kind of a diffuser. I mean, फ्यूज उड़ जाता है, डिफ्यूज नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगेन आपकी जो मैंने शुरू इंट्रोडक्शन में कहा कि कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई भी इनोवेटिव नई मशीन आई हो, वो डॉक्टर हारून नबी के पास ज़रूर मिलेगी। आप लेकिन कुछ ऐसी मशीन्स आती हैं शायद वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, तो माली तौर पर आपको कितना अफेक्ट करता है? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये अक्सर चीज़ें तो हम लीज पे लेते हैं और फिर जब उसकी ऑफ कोर्स कि जिसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि मैं हर मशीन को अव्वल तो पहले कुछ अर्सा पहले तक आई विल से कपल ऑफ ईयर्स बैक कि जो ही कोई नई मशीन आती थी तो मैं जंप इन कर देता कि नहीं ये तो अब मैंने लेनी है। ठीक। तो लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इससे लॉस कहीं ज़्यादा हो जाता है, और लेकिन असल में पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जी आपके पास ये मशीन नहीं है और ये मशीन नहीं है, तो फिर मुझे लेनी पड़ती थी मजबूरन अंडर प्रेशर। लेकिन वो अब चूँकि कंपनीज ने एक ये काम किया है, वो डायरेक्टली थ्रू सोशल मीडिया कस्टमर्स के पास और कंज्यूमर्स के पास जाने लग गए कि मतलब वो उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि खुद ब खुद पेशेंट्स आके पूछना शुरू कर देते हैं कि यार ये मशीन जो है पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, यानी अवेयरनेस ज़्यादा आ गई कंज्यूमर के अंदर। हाँ जी, कंज्यूमर के अंदर भी। लेकिन अब मैं जब तक अच्छी तरह जिसे कहते हैं ना उसका सेफ्टी डाटा, और सेफ्टी डाटा तो ये कि मैं कभी FDA अप्रूवल के बगैर वाली मशीन नहीं लेता, कि कम से कम एक चीज़ तो श्योर है कि सेफ़ है। और दूसरी बात होती है कि एफिकेसी क्या होगी, इसके लिए मुझे ज़रा वेट करना पड़ता है, और उस वेटिंग टाइम में कई दफ़ा फिर ह्यूज वो भी हो जाता है किकबैक के, वो आप मशीन किसी काम की नहीं निकलती, फिर बड़ा अफसोस होता है। कॉमन चीज़ें जिसके बारे में आई थिंक अब कुछ ऐसे छोटे शहर भी हैं पाकिस्तान में, मैं शॉक में रह गई। कुछ छोटे शहरों के लोग मुझे मिले और उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता था, और वो बाकायदगी से ट्रीटमेंट्स कराते भी हैं। जी। एक हेयर रिमूवल, दूसरा बोटॉक्स फिलर, ये बड़ा आम सा नाम हो गए।
देखिए क्या ये सबसे ज्यादा होने वाले ट्रीटमेंट्स हैं इधर? जी, वर्ल्ड ओवर भी अगर आप देखें, जो हर साल एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ डर्मेटोलॉजिकल सर्जरी है और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, वो हर साल पूरे अमेरिका का सर्वे करते हैं डॉक्टर से। तो एवरी ईयर जो टॉप मोस्ट प्रोसीजर है दैट इज़ लेज़र हेयर रिमूवल, फॉलोड बाय बोटॉक्स, फिलर्स एंड अदर इंजेक्टेबल्स, और फिर उसके बाद स्किन रिजुविनेशन और इस तरह के जो प्रोसीजर हैं वो नंबर 2 आते हैं। और सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं वो दुनिया भर में उनका आजकल जो है ना कम से कम वो है रुझान। सबसे ज़्यादा मिनिमली इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर जो हैं वो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, लाइपोसक्शन भी एक उसमें होगी शायद। जी, लाइपोसक्शन तो आई थिंक बच्चे को इसका नाम पता है। लाइपोसक्शन भी अगर आप देखें तो एक ज़माने में टॉप प्रोसीजर्स में था। बिल्कुल। फर्स्ट टॉप 5 प्रोसीजर्स में कॉस्मेटिक, उसमें मतलब हेयर रिमूवल भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। मतलब कई दफ़ा तो वो जेन्युइनली एक ट्रीटमेंट होता है थेराप्यूटिक, लेकिन कई दफ़ा एक कॉस्मेटिक या एस्थेटिक प्रोसीजर है। इसी तरह लाइपोसक्शन नंबर 5 पे, नंबर 4 पे काफ़ी अर्सा रहा है, लेकिन उसी की वजह से अगर आप देखें तो अब हमारे पास नॉन इन्वेसिव बॉडी कंटूरिंग डिवाइस मेरे पास इस वक्त 5 ये नई आई है, ये पुरानी हो गई। सबसे पहले बॉडी कंटूरिंग वाली पुरानी हो गई है, मतलब जो सिर्फ फैट से रिलेटेड थी, अब उससे बात आगे बढ़ चुकी है। अब लोग कहते हैं कि फैट भी कम करें हमारी और हमारे मसल भी बिल्ड करें। तो यानी जिम ही ना जाए आप। अब वो जो मैं अभी मेरा जो नया लेटेस्ट डिवाइस आया है, और वो तो बेसिकली जो आपके जिम को भी हेल्प आउट करता है कि जिस तरह अगर आप हैं या कोई भी है जिसको अपने मसल्स बिल्ड करने का, 6 पैक्स का या मसल कट्स का शौक़ होता है, और तो उन लोगों के लिए ये एक स्पेसिफिक डिवाइस आया है। और ये डिवाइस वैसे फर्स्ट डिवाइस जो दुनिया में था एम स्कल्प्ट के नाम से था। तो अब वो अभी चूँकि कंपनी पाकिस्तान में अभी लॉन्च हो रही है, तो हमारे पास जो उसकी जो सेकंड बेस्ट डिवाइस है टाइट वेव के नाम से, वो हमारे पास है। और उससे जो है ना, अगर वो लोग जो रेगुलर जिम में जाते हैं और उनके 6 पैक्स नहीं बन रहे, तो हम उनके 6 पैक्स बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ जिम जाना जरूरी नहीं, मेरा देखिए पहली बात क्या है, जो लोग जिम जा रहे हैं, राइट, मतलब जो ऑलरेडी जा रहे हैं, यानी ये नहीं कि आप सोफे पे बैठे हुए आप पोटैटो चिप्स खा रहे हैं और फिर आप आके करा रहे हैं। नो, दैट्स नॉट राइट। वो नहीं, वो उनके लिए ये ट्रीटमेंट जो है ना इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन उनके लिए भी ये यूज़फुल इस सेंस में है कि ये उनके लिए किक स्टार्ट है। जब आपको एक फील होता है कि यार मेरे मसल कुछ बने हैं, मेरे जो है 6 पैक्स की कुछ शक्ल निकल रही है। डॉक्टर साहब, तो ये सच के 6 पैक होते हैं? आपने देखे आंखों से? बने हैं क्या ये इसी मशीन से? नहीं, इस मशीन से मैं अभी, चूँकि ये मेरे लिए नई मशीन है, लेकिन अगर आप इसका बायोडाटा पीछे चेक करेंगे तो अगर आपको खुद फील हो की आवाज़, अच्छा, तो वो जो है ये उससे अगर आप देखेंगे नेट पे, तो उस मशीन के बेशुमार ऐसे रिजल्ट्स हैं, बेशुमार। आपके किसी क्लाइंट के अभी तक रिजल्ट सामने आए हैं या नहीं? देखिए मेरे पास तो ये अभी डिवाइस आया है, तकरीबन इसको समझ लें कि 3 वीक्स हो गए। अच्छा, फिर तो इट्स टू अर्ली। तो मैं इसलिए अभी सिर्फ लोगों को ये बता रहा हूँ कि वो लोग जो जिम नहीं जा रहे उनके लिए किक स्टार्ट हो सकता है। या इसके अलावा जिस तरह फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में एक प्रॉब्लम होता है कि जिस तरह आफ्टर डिलीवरी उनमें चाइल्ड बर्थ ये होता है कि उनमें जो मसल्स हैं एब्डोमेन के, वो इतने लूज़ हो जाते हैं कि उनके चाहे जितना भी वेट लॉस हो जाए, उनके टमी की वो शेप बनती नहीं, क्योंकि वो मसल वीक हो गया। अच्छा, और इसकी कितनी सिटिंग्स चाहिए होती हैं? इसकी आमतौर पे रिकमेंडेड सेशंस होते हैं 6 to 8, और ये अल्टरनेट डेज पे या आफ्टर 2 days 1 सेशन होता है। और मतलब ये वो लंबा काम नहीं है, मतलब विद इन 4 weeks या विद इन 3 weeks आप अपनी जो नॉर्मल जिम एक्सरसाइज उसके साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। और ये अफोर्डेबल चीज़ है? अफोर्डेबल, आई मीन नॉट वेरी एक्सपेंसिव? नॉट एट ऑल, यानी काफ़ी लोग इसे अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग। हालांकि यही ट्रीटमेंट अगर आप बाहर के उसमें देखेंगे, प्राइस कोड देखेंगे, तो अभी जितने लोगों को मैंने किया, जब उन्होंने प्राइस सुनी तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये एक एरिया नहीं, मेरा ये एरिया भी कहीं एरिया, क्योंकि वो उस माइंड के साथ आए थे कि बाहर ये डिवाइस की जो प्राइस है
और जो इसकी कॉस्ट है पर पेशेंट पर ट्रीटमेंट के पैकेज, तो उन्होंने कहा इतने में तो हम पूरी बॉडी करा लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये बताइए कि मर्द ज़्यादा आ रहे हैं कराने के लिए या ख़वातीन? अभी तक तो ये मैच बराबर जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बॉडी 50-50? कंटूरिंग, जी बिल्कुल, बॉडी का जो बॉडी कंटूरिंग का मतलब यानी कि इस डिवाइस से हम 30% फैट भी कम कर लेते हैं और ऑलमोस्ट 25% मसल फाइबर्स को बिल्ड कर लेते हैं। तो और ये हर एरिया पे लग जाती है। मतलब ये पहले कहते थे सिर्फ एब्डोमेन के लिए, तो लेकिन अब FDA ने फ्रॉम लास्ट 1 ईयर ये अप्रूव हो गई है फॉर आर्म्स, फॉर काफ्स एज वेल एज फॉर द बट। अच्छा। और That's basically anywhere on the body. एनीवेयर सिवाय चेस्ट के हम हर जगह अच्छा, और ये इसमें क्या ये पेनफुल ट्रीटमेंट है? क्योंकि No, no. बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं, क्या दर्द होगी, पेनफुल नहीं नहीं नहीं, इसका कोई पेन नहीं है। इसमें सिर्फ पेशेंट को ये फील आएगी कि जिस तरह आपने एक दिन बहुत ज़्यादा जिम कर लिया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, क्रैम्पिंग। हाँ, राइट। तो अच्छा चले, एक तो ये नई मशीन है, और क्या आया है नया? और जो एक और हमारा जो पुराना मसला है, हमारी वो जो है ना अगर लें तो बॉडी कंटूरिंग, तो अच्छा एक और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में एक और भी प्रॉब्लम है, यहाँ लोग जज बड़ा करते हैं। हाँ ये तो है। तो इसको जजमेंटल कि वो आपको जो है ना, अगर आप देखें कोई अगर किसी ने वेट गेन कर लिया तो सारे उसके पीछे पड़ गए, मोटे हो ओए, गए, ओए, मोटे हो पतले हो गए तो बहुत पतले हो गए, ओहो, और क्या हो काले गया? तो जिंदगी खत्म है अज़ाब बस। में। तो ये जो है, ये मैं कहूँगा कि प्लीज़ बॉडी शेमिंग जो है ना उसको ख़त्म करना चाहिए। मतलब लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर, कि अगर कोई किसी वजह से हमें इनकरेज करना चाहिए कि अगर किसी ने वेट पुट ऑन कर लिया है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि आप ख्याल रखें। स्ट्रेट अवे यहाँ मैं अक्सर मेरे क्लिनिक पे भी ये होता है कि ओहो ये तो कितने मोटे हो गए भाई, ये कितने इतने पतले हो गए, तुम्हें क्या हो गया, ये मतलब इट्स ए बॉडी शेमिंग। क्या हो गया, कोई बीमारी है, कोई मसला है? तो इससे मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग खुद थोड़ी ज़रा एहतियात कर लें, ट्यूनिंग कर लें। बिल्कुल ट्यूनिंग की ज़रूरत है। हाँ, दिमागी, तो जहनी कि आप किसी की बॉडी शेमिंग ना हो। Absolutely, that is so right. That's a very important message in fact. मेरे ख्याल से Absolutely. मतलब, और ये मैंने देखा है कि स्पेशली जो है ना, जो टीनेजर्स को लोग करते हैं ना, दैट इज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके टीनेजर्स भी बड़े आते हैं? तो वो मुझे बड़ा ही वो मतलब इवन सो कि कई दफ़ा टीनेजर्स मुझे इतना फोर्स कर रहे होते हैं कि आप हमारी लाइपोसक्शन कर दें। Are you serious? Liposuction, टीनेजर्स, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए घर में भी वो कहते हैं घर में एंटर होते हैं तो मामा पापा, स्कूल जाते हैं तो सारे क्लासमेट्स, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, तो समटाइम्स आई फील सॉरी फॉर देम। तो फिर आप क्या एडवाइस उन्हें देते? मैं तो उनको बड़ा इनकरेज करता हूँ कि यू आर ओके, लेट्स गो फॉर ए हेल्दी डाइट। मैं उन्हें डाइटिशियंस के पास भेजता हूँ, नाइट न्यूट्रिशन अपनी बेहतर करवाता हूँ, उनकी जिम के लिए मोटिवेट करता हूँ। क्या सुनते हैं फिर वो आपकी बात? 80%। बट सम वुड बी परसिस्टेंट कि आप हमारा लाइपोसक्शन करें। हाँ, बट इट्स नॉट हेल्दी कि उस एज पे लाइपोसक्शन नॉट करें, राइट? रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। राइट। हमारे एक जो लाइपोसक्शन के मास्टर थे अमेरिकन, तो कहते थे कि लाइपोसक्शन, कहते हैं मैं उस वक्त तक किसी की नहीं करता जब तक वो खुद अफोर्ड ना कर सके। That's a good way to put it. तो Smart way. हाँ, तो कहते हैं कि मेरी बेटी जो है फ्रॉम एज ऑफ 16 शी वाज चबी एंड शी इज आफ्टर मी लाइक एनीथिंग। आई सेड नहीं, यू हैव टू पे योरसेल्फ। गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। आई थिंक बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को ये कह सकते हैं, अगर वो हाँ। टीनेज ईयर्स में कह रहे हैं कि हमने लाइपोसक्शन करानी है, कि जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप उसको खुद से उसको अफोर्ड कर सकें, क्योंकि तभी वो उनके लिए वर्थ इट प्रोसीजर होगा, बिल्कुल, तभी वो उसको मेंटेन करेंगे। एब्सोल्युटली। सो कैन वी गो एंड सी द न्यू मशीन? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलें, ज़रूर देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कौन सी मशीन है? सोप्रानो टाइटेनियम। सोप्रानो टाइटेनियम जो है बेसिकली दिस इज ए 3D लेज़र हेयर रिमूवल,
जो मैं आपको पहले बता रहा था। और इसमें 2 चीज़ें हैं कि 3 लेज़र्स इन 1 शॉट, और इसका सबसे बड़ा हैंड पीस का साइज़ है 1 स्पॉट का, वो अभी आपको मैं लाइव डेमो भी दिखाता हूँ। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं, वेरी अल्ट्रा फास्ट और क्विक डिवाइस, और रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। आपको मैं एक छोटा सा डेमो आपके हाथ पे ही दे डॉक्टर साहब दर्द तो नहीं होगी? बिल्कुल दर्द नहीं होगा, फिक्र ना करें। मतलब आप ये देखें ना, एक फुल साइज हैंड। एक्चुअली देयर इज नो पेन, कोई दर्द नहीं है। तो ये इतनी देर में इनका हैंड कंप्लीट, दैट्स इट। आई मीन देयर वाज नो पेन एट ऑल। अच्छा, ये नई वाली है जो थ्री वे टारगेट कर रही है। टारगेट कर रही है। अगर आप इसकी स्क्रीन देखें तो आपको ये सारी इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो आपको सब क्लियर नज़र आ जाती है। और ये भी इसमें सबसे इंटेलिजेंट मशीन है ये। और इसमें जो अच्छी ऑप्शन है कि ये मेरे लैपटॉप के साथ, मेरे टेलीफोन के साथ कनेक्टेड होती है। और अगर कोई भी इसमें मैं फ़र्ज़ किया कि एरर करूँगा तो मुझे फ़ौरन वार्निंग भी आ जाएगी। एरर से क्या मुराद है? एरर से मुराद है कि अगर मैंने फ़र्ज़ किया कि अपने पेशेंट की स्किन टाइप रॉन्ग सेलेक्ट कर ली है और हेयर सही मैच नहीं कर रहे उसके साथ, तो ये मुझे एरर उसी वक्त बता देगी। तो डॉक्टर साहब, लेकिन इससे क्या पिगमेंटेशन पर कोई असर आता है पॉजिटिवली? पॉजिटिवली जो अगर आप कहेंगी कि इससे पिगमेंटेशन पे क्या असर आएगा, तो जब हेयर रिड्यूस होते हैं, थिक हेयर, तो उससे पेशेंट का कंप्लेक्शन उनको नीट फील होता है, ठीक है। लेकिन एज सच अगर आप कहें कि एक लेज़र से 2 काम हो, कि पिगमेंटेशन भी ज़रा लाइट हो और साथ हेयर रिमूवल भी हो जाए, तो उसके लिए हमारा ये डिवाइस जो है रेवलाइट, ये डिवाइस, ये वाला। और ये रेवलाइट जो है बेसिकली फाइन हेयर्स नंबर 1 एंड रिजुविनेशन और पिगमेंटेशन को। लेकिन ये तो बहुत पुरानी मशीन है, राइट? पुरानी मशीन है, लेकिन ये उसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है। और ये स्टिल इट्स माय वर्क हॉर्स फॉर द पेशेंट्स ऑफ बर्थ मार्क्स एज वेल एज फॉर पेशेंट्स जिनमें बहुत लाइट फज हेयर होते हैं, जो कभी कभी आके कहते हैं कि जी हमारा फंक्शन है, कोई पार्टी जाना है, तो हम ब्लीच नहीं करना चाहते, तो वी विल। अच्छा, तो बालों का कलर हल्का कर देती है। और उससे स्किन जब ब्लीच होती है तो एक बड़ी फ्रेश लुक आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके दूसरे वाले एक और कमरे में कुछ बॉडी स्कल्पटिंग से रिलेटेड मशीन्स मैंने देखी थी। डॉक्टर साहब, आई सी दिस न्यू मशीन, ये आप डिवाइस लेके खड़े में, क्रायो। व्हाट इज क्रायो? दिस इज बेसिकली क्रायो पेंगुइन, और ये हमारा एक न्यू बेबी है, और ये सबसे बेहतरीन आजकल डिवाइस है जो सुपर हिट फॉर स्किन रिजुविनेशन और स्किन रिफ्रेशनेस। इसको हम क्रायो फेशियल भी कहते हैं और फेरो बोटॉक्स भी कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये भी एक हाई टेक डिवाइस है, और ये स्किन सेंसर के साथ काम करता है। और इसमें अगर आप देखें तो ये ना, इसमें आपको 2-3 डिफरेंट लाइट शेड नज़र आएंगे। लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ होती है, एंड इसका जो टेम्परेचर होता है -162 होता है, और ये ग्रेजुअली स्किन का टेम्परेचर कम करके और स्किन को फ्रीज करती है। इसका ट्राई दिस डॉक्टर साहब, पेन तो नहीं होगी? अच्छा, तो बहुत ठंडा है। अगर आप अभी देखें तो आपकी स्किन का कलर जो है ना, ये आपको यहाँ देखें तो कहीं ग्रीन होगा और कहीं ये ब्लू हो जाएगी। जब ब्लू होगा तो इसका मतलब है कि स्किन को ऑप्टिमल टेम्परेचर जो चाहिए। डॉक्टर साहब, ये -162 पे चला गया भाई। -162 गैस का टेम्परेचर है, लिक्विड नाइट्रोजन का। आपकी स्किन का टेम्परेचर है 14 डिग्री। डॉक्टर साहब, इसका फंक्शन जो है वो क्या है? फंक्शन तो समझ गए, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट जो है ना, ये 3 चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एक तो रिजुविनेशन और प्रीजुविनेशन, यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्किन अगले 3-4 साल में अच्छी हो रहे, तो आप इसके 5-6 सेशन रहें, तो ये स्किन स्टिमुलेट कर देगी और स्किन को मेंटेन रखेगी। कितने इंटरवल के बाद ये करना? वीक इसका आफ्टर 2 वीक्स 1 ट्रीटमेंट होता है, और 6 to 8 सेशंस होते हैं इसके। और दिस ट्रीटमेंट इज़ सेफ एंड इफेक्टिव इन एक्नी एज वेल एज एक्नी मार्क्स, और मिलाजमा में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन पेशेंट इसकी जो इमीडिएट फ्रेशनेस है ना, उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। डॉक्टर साहब, आपके इधर आके तो लग रहा है इट्स अ म्यूजियम ऑफ मशीन्स। सीरियसली, हर किस्म की मशीन, चाहे स्किन हो, बॉडी हो, हेयर रिमूवल हो, उसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं।
एक बड़ा स्पेसिफिक फील्ड है और हर चीज़ की एक स्पेसिफिक अलग से अब मशीन है। और मतलब इवन अगर आप हेयर लेज़र की मशीन्स को गूगल करने लगेंगी तो उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है। और ये तो 3D लेज़र हेयर रिमूवल की मेहरबानी है कि एक मशीन में सब कुछ आ गया, वरना अदरवाइज़ हमें हर टाइप के लिए अलग अलग मशीन चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब ये जो आप बॉडी कॉन्टोरिंग या मसल बिल्डिंग के लिए जो आप बता रहे हैं, ये वो मशीन है? और ये बेसिकली है फ्रॉम फोटोना, और इसका जो बेसिक पर्पस है, ये इसका जो असल नाम है दैट इज़ टाइट वेव, ठीक है। और ये हर जगह पे मतलब जहाँ जहाँ मसल हैं एक्सेप्ट जो है ना चेस्ट, तो उसमें हम ये सिंपल एक हैंड पीस है, 2 हैंड पीस है, जस्ट यू डोंट नीड टू बी एक्सपोज्ड। और हम मसल्स पे एग्जैक्ट फोकस से लगाएंगे और जस्ट वी विल एंड यू कैन सी कि इस वक्त इनके मसल्स की अभी आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगी, नज़र आएगी, बस ठीक है। अगर आप क्लोजअप लाएं तो ये आपको इनकी विजिबल कॉन्ट्रैक्शन भी नज़र आएंगे। कहाँ पर हो रहा है डॉक्टर साहब? यहाँ, एंड हेयर यू कैन सी कि इनकी इमीडिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी। और ये चूँकि इनका फर्स्ट ट्रीटमेंट हो रहा है तो इसलिए अभी इसको ये इतना फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो टाइम गुजरता जाएगा उस तरह कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आपको फील होना शुरू होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इतनी सारी, लाइक आई सेड, म्यूजियम ऑफ मशीन्स दैट यू ओन, बहुत सारी मशीन्स रह गई, लेकिन इंशाल्लाह जल्द आके उनको भी दिखाएंगे। बट जो नई आई है, इट्स सो फैसिनेटिंग कि दुनिया में क्या क्या तरक्की हो गई है टेक्नोलॉजी की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हिना, आप आई। और आई होप के लोगों को ये जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसका बहुत फ़ायदा होगा। एंड आई विल लाइक कि आप दोबारा भी आएँ, और क्योंकि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आई रियली वुड लाइक टू विजिट अगेन, क्योंकि मैं आपको इसलिए और वेट नहीं कराऊंगी, जो आपकी लंबी लंबी कतारें अंदर लोगों की पेशेंट्स की लग गई, वो मज़ीद और लंबी हो जाएंगी वरना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, मिलते हैं अगले हफ्ते। आप देखते रहिएगा News 1 TV।